कहानी की शुरुआत में एक पेड़ से एक शव उतरता हुआ दिखाई देता है, एक सुनसान इलाके में एक दरार। यह साल 1830 था। अगले दृश्य में हम फिल्म के मुख्य पात्र ऑगस्टस को नदी किनारे हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी है जो सेवानिवृत्ति के बाद नदी के किनारे बने एक छोटे से घर में रहता है। कुछ लोग एक सैन्य अकादमी से लैंडर से मिलने आते हैं। दरअसल फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई लाश उसी अकादमी के एक छात्र की थी और वे चाहते थे कि लैंडर इस मामले की जांच करे। लैंडर ने एक बड़ी उलझन सुलझा ली थी। किसी के साथ घर से भाग गया था। इस वजह से वो बहुत अकेला महसूस करने लगा। अपने अकेलेपन के कारण लैंडर ने शराब पीना शुरू कर दिया और शराब पर निर्भर हो गया। कर्नल लैंडर के निजी जीवन की समस्याओं से पहले से ही वाकिफ थे, इसलिए इस कठिन परिस्थिति में उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में उन्हें असहजता महसूस हुई। अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए लैंडर ने कर्नल से उसे वहां बुलाने का कारण पूछा। कर्नल ने उसे बताया कि अकादमी के एक छात्र का नाम फ्राई है। कर्नल लैंडन को उस अस्पताल में ले जाता है जहां फ्राई का शरीर रखा है, या डॉक्टर मार्क्विस जो शरीर की जांच कर रहे हैं लैंडन को बताते हैं कि कैसे एक अज्ञात कारिंदे ने चाकू से छाती को चीर दिया था और हृदय को साफ साफ निकाल लिया था। किसी व्यक्ति की छाती से हृदय निकालना कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई हार्मोनल भक्ति एक किया सकता है जब उसे सर्जन की आवश्यकता हो। डॉक्टर जवाब देते हैं कि अगर किसी को मानव शरीर का ज्ञान है तो वह हृदय को भी निकाल सकता है, इसीलिए सर्जन होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद लैंडन पहले उस जगह पर जाता है जहां फ्राई ने आत्महत्या की थी। वहां कैप्टन के साथ वह सैनिक भी है जिसने सबसे पहले फ्राई का शरीर खोजा था। जब लैंडन सैनिक से पूछता है को वह कहता है कि कल रात जब वह उस इलाके में गश्त कर रहा था तो उसने किसी के चीखने की आवाज सुनी। जब उसने उसका पीछा किया उसने फ्लाई का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया। सैनिक आगे कहता है कि फिजी को रात भर फांसी पर लटकाया गया था, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन को छू रहे थे। लैंडन ने उससे पूछा कि क्या उसने किसी को धोखा है। सैनिक ने लैंडर को नहीं देखा। फिर लैंडर मुस्कुराया और कहा कि वो जा सकता है। इसके बाद लैंडर और कैप्टन अस्पताल लौट आए। लैंडर ने खुद अपने शरीर की जांच की और फ्राई के सिर के पिछले हिस्से पर एक गहरा घाव पाया। उसने फ्राई के हाथों पर भी चोट के निशान पाए। ये निशान शायद तब लगे जब उसने फांसी से लटके होने के दौरान खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्राई ने खुद को नहीं मारा, लेकिन किसी ने उसे जबरन फांसी पर लटका दिया। इस बीच डॉक्टर ने घोषणा की, फ्राई के सिर पर लगी चोट को देखो। डॉक्टर है आश्चर्य हुआ कि उसने इतने गंभीर घाव पर ध्यान नहीं दिया पहले। तब लैंडर और डॉक्टर ने फ्राई की बंद मुट्ठी खोली और अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। डॉक्टर हैरान है कि ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी उसका ध्यान भटक गई थी। लैंडर को मिला कागज एक बड़ा सुराग हो सकता है। वह पत्र लेता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन कप्तान ने उसे रोक दिया। कप्तान ने लैंडर से मामले की जांच करने को कहा। चोरी चुपके वह नहीं चाहते कि अकादमी की प्रतिष्ठा खराब हो। फ्राई की हत्या के कारण उन्होंने लैंडर को शराब न पीने की सख्त चेतावनी भी दी जब तक मामला सुलझ नहीं जाता। लैंडो शहर में पहले ही बदनाम हो चुका था एक शराबी के रूप में। कप्तान की सभी शर्तों से सहमत होने के बाद लैंडर ने अपनी जांच शुरू की। वह उस स्थान पर लौटता है जहां फ्राई का शव मिला था और सुराग ढूंढना शुरू कर देता है। जांच के दौरान अकादमी का एक छात्र सामने आता है। कैडेट का नाम एडगर है। एडगर लैंडर को बताता है कि वह फ्राई के मामले की भी जांच करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, और उनका मानना है कि फ्राई का हत्यारा एक कवि है। यह कह रहे हैं वह छोड़ देता है। बाद में लैंडर ने कांस्टेबल से सवाल किया जो अस्पताल में फ्राई के शरीर की रखवाली कर रहा था जब दिल चोरी हो गया। कांस्टेबल लैंडर को बताता है कि वह ड्यूटी पर था 2 बजे तक। उसी समय एक अधिकारी आया और उसे छुट्टी दे दी। तथापि क्योंकि अंधेरा था, कांस्टेबल अधिकारी का चेहरा नहीं देख सका। लैंडर यह सुनकर हैरान रह गया। कांस्टेबल ने भी एक अजीब बात बताई। उसने देखा कि अधिकारी का कोई पद नहीं था। उसके कंधे पर बैज, जो आमतौर पर किसी भी अधिकारी के लिए शर्म की बात है। इससे लैंडर और भी हैरान हो जाता है।
इसलिए वह अपने मन को शांत करने के लिए बार में जाता है। लैंडर बारटेंडर को जानता था पैट्सी बहुत अच्छी है। आज पैट्सी थोड़ी परेशान थी। जब लैंडर उससे उसकी चिंता का कारण पूछता है, पैट्सी उसे बताती है कि वह फ्राई को बहुत अच्छी तरह जानती है और उनकी मृत्यु से बहुत दुखी है। वह कहती है केवल कुछ ही अकादमी के विशेष लोगों को फ्राई की मृत्यु के बारे में पता था। लैंडर आश्चर्यचकित है कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। पैट्सी बार में बैठे एक आदमी की ओर इशारा करती है। लैंडर देखता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एडगर है, वही व्यक्ति जिसने उसे बताया था कि फ्राई का हत्यारा एक कवि था। एडगर अपनी काव्यात्मक शैली में कहते हैं कि केवल एक कवि ही अपराध करने के बारे में सोच सकता है, किसी का दिल चुराने जैसा। वह आगे कहते हैं कि वह स्वयं एक कवि है। सभी लोग पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करो।